सर हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एसक्यूएल में इंडिपेंडेंट क्वेरी। तो आज एसक्यूएल में इंडिपेंडेंट क्वेरी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो एसक्यूएल इंडिपेंडेंट क्वेरी के बारे में आप लोग क्या जानते हो? कुछ अपना हिंट दे दो मुझे, कोई अपना हिंट दे दो। टाइप करो एसक्यूएल इंडिपेंडेंट क्वेरी के बारे में क्या जानते हैं आप लोग। अभिषेक सर, आर दे राइटिंग समथिंग? चेक सर। हाँ जी सर, लिख तो रहे हैं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम आउटसाइड क्वेरी, मोर देन वन ओके क्वेरी। ओके, सो अभिषेक सर, यू एंगेज देम फॉर अ मिनट, ठीक है। ओके हाँ, यू जस्ट एंगेज देम फॉर अ मिनट प्लीज। ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डीक्यूएल इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज, राइट। और आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सिंपल क्वेरीज। तो आप लोग जब आज का लेक्चर देखेंगे तो दैट यू गेट टू नो कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज एंड डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। ओके, so one score is written inner query dependent or independent of outer query, exactly the same thing. Very good. Prakhar Jain, you are writing more than one queries. In what sense you are writing more than one queries? In terms of nesting? Okay, very good. हाँ exactly, yes. मतलब दो क्वेरीज इंडिपेंडेंट हैं, दो क्वेरीज एक साथ एग्जीक्यूट होनी है, लेकिन एक क्वेरी की वजह से किसी दूसरी क्वेरी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो दैट वी कैन कॉल इट एज इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। नेस्टिंग तो होगी लेकिन एक का आउटपुट दूसरे के आउटपुट से बिल्कुल। ओके, तो मैं ऑडिबल हूँ सर? हाँ सर, ऑडिबल है आप। ओके, तो हमारा ये जो टॉपिक है एसक्यूएल इंडिपेंडेंट क्वेरी, इसको कैसे करना है ये देखते हैं आज हम लोग। और हमने शीट शेयर की थी, इसका आंसर बताओ पहले। चलो बताओ भाई जल्दी से, इसका क्या आंसर होगा? जो शीट आप लोगों के साथ शेयर की गई थी, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो कुछ आंसर निकला होगा। ओके सर, दे आर राइटिंग ऑप्शन सी। ओके फाइन, आई वांट ऑल टू आंसर। सारे लोग लिखो भाई जितने भी हैं, और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, दे ऑल हैव टू राइट whether you have solved or not. Sir, unanimously they are writing option C as the correct answer. Okay, that's very great that maximum of you are having correct answer. So let me discuss something about independent. What is the meaning of independent? So there is a structure. Let me draw a structure for you. There is a structure, fine. There is a structure. Suppose this is outer structure and there is a structure, there is the inner structure. So what is independent query या nested query is what? जब independent या inner query का in output आउटर क्वेरी के पास जाता है और आउटर क्वेरी उसे प्रोसेस करके हमें फाइनल आउटपुट देता है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी, फाइन। एंड व्हाट इज देन डिपेंडेंट या कोरिलेटेड क्वेरी? तो कोरिलेटेड क्वेरी में कुछ ऐसा होता है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। एक है आउटर क्वेरी, एक है इनर क्वेरी। तो पहले इनर क्वेरी आउटर क्वेरी से कुछ लेती है, ठीक है। उसका कुछ इनपुट उसको चाहिए होता है इनर क्वेरी को, फिर इनर क्वेरी आउटर क्वेरी को आउटपुट देती है और उसके बाद आउटपुट निकलता है। तो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, बिकॉज यहाँ पे आउटर क्वेरी इनर क्वेरी को कोई जरूरत नहीं ऊपर वाले की, लेकिन यहाँ पे इनर क्वेरी पहले ऊपर वाले के कुछ इनपुट्स पे डिपेंड कर रही है, फिर उसके बाद प्रोसेस कर रही है और उसको आउटपुट दे रही है। तो दिस इज कोरिलेटेड क्वेरी और डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी। ये बात समझ में आ गई? रिप्लाई करो मेरे बच्चों, रिप्लाई करो। एंड्रयू जोसेफ, यू आर राइटिंग यस सर, योर वॉइस इज लैगिंग आई थिंक। एक बार आप अपने कनेक्शंस भी चेक कर लीजिए। हाँ, उसका नेटवर्क में इशू है, वो पहले भी बताता है मैं। क्लियर हो गया? थैंक यू, ठीक है, गुड। अब ये बात बहुत जरूरी है, और ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ना, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको ध्यान से समझ लेना। अगर कोई तुमसे कभी पूछ ले, मान लो इंटरव्यू में पूछ ले भाई इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी और कोरिलेटेड क्वेरी में क्या फर्क है, तो तुम मुझको ऐसे डायग्राम बना के कॉपी में दिखा दोगे, तो वहां पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस नजर आएगा कि हाँ, इस बच्चे को बिल्कुल अच्छे से पता है। तो अब आती है बात कि जैसा नेस्टेड क्वेरी कहते हैं, या आप लोगों को पता है या अभी तक आप लोगों को पढ़ाया गया है कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि इसमें क्या है कि सबसे पहले इनर पार्ट सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब इनर पार्ट सॉल्व होगा तो इनर पार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले इनर पार्ट में भी फ्रॉम के पास गए, इसने बोला परचेज टेबल है क्या? फ्रॉम परचेज, हाँ परचेज टेबल है। कह रहा है इसमें से क्या करो,
उसमें से वो यहाँ पे फिर वेयर क्लॉज के पास है, वेयर अमाउंट इज ग्रेटर देन 300 एंड क्वांटिटी इज इक्वल टू 2, मतलब उन टपल्स को सेलेक्ट करो जिनका अमाउंट 300 से ज्यादा और क्वांटिटी 2 है, तो दोनों टर्म्स जरूरी है हमारे पास। तो सबसे पहले क्वांटिटी को अगर मैं चेक कर लूं तो ये वाला सेलेक्ट होगा, ये वाला सेलेक्ट होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये होगा, ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन और है कि अमाउंट 300 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। अब सिलेक्शन वाले में से देखते हैं, और हाँ ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, 300 से ज्यादा है। ये नहीं है, ये इसका एक कंडीशन तो ट्रू है लेकिन दूसरी फॉल्स है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो टोटल हमारे पास ये क्या हुआ, 4 टपल सेलेक्ट हो गए। अब इन 4 टपल में से मुझे चाहिए, 4 टपल में से क्या कॉलम्स चाहिए। अब सेलेक्ट के पास जाएंगे, सेलेक्ट ने कहा भाई मुझे तो सिर्फ कस्टमर आईडी चाहिए। मैंने उसने कहा तुम्हें जो करना है करो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ कस्टमर आईडी चाहिए। तो मैं कस्टमर आईडी के पास गया, तो इसकी कस्टमर आईडी थी C1076, इसको सेलेक्ट हो गया। एक इसकी थी C1074, एक इसकी थी 1065 और एक इसकी थी सॉरी मैंने सही किया, गलत तो नहीं कर गया, हाँ ये कैंसिल हो गया था ना, ये कैंसिल है, ये क्रॉस है, सॉरी। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। तो जब इनके सिलेक्शन हो गए तो अब चार चार हमें वैल्यूज मिल गई। अब हम ऊपर वाली क्वेरी के पास जाएंगे। ऊपर वाली क्वेरी भी कैसे चलेगी, पहले फ्रॉम पे, फ्रॉम हाँ जी कस्टमर है, हाँ कस्टमर टेबल है, फाइन बहुत अच्छी बात है। अब वेयर के पास क्या है, वेयर कस्टमर टाइप इज प्रिविलेज्ड, तो प्रिविलेज्ड वाले पहले सारे टिक कर लिए मैंने कि एक ये एंड इसमें भी एक कंडीशन लगी हुई है, एंड कस्टमर आईडी इन, कस्टमर आईडी कहां पे हो, इसके अंदर वाली हो, और इसके अंदर वाली कस्टमर आईडी तो मैं निकाल चुका हूं, C1076 C1074 C। तो क्या कस्टमर आईडी, क्या कस्टमर आईडी, तो सिंपल सी बात है, क्या ये प्रिविलेज्ड, हाँ एक कंडीशन तो ट्रू है। क्या इसकी कस्टमर आईडी 1074 इसके अंदर आ रही है इन चारों में, हाँ 1074 आ रही है। तो मैंने कहा अच्छा भैया तब तो तुम जो है ना, तुम तो ये 107 सबसे पहले हाँ तुम 1074 सेलेक्ट हो गए, इसको मैंने बोला यू आर सेलेक्टेड। अब दूसरे के पास आओ, जो प्रिविलेज, क्या तुम प्रिविलेज हो, हाँ पहली कंडीशन तो ट्रू हो रही। क्या दूसरी, क्या तुम्हारी कस्टमर आईडी, क्या कस्टमर आईडी, तुम्हारी कस्टमर आईडी, इसकी कस्टमर आईडी क्या C1056, क्या इसके अंदर है, अंदर वाली क्वेरी के अंदर, क्या 1056 है यहाँ पे, नहीं 1056 नहीं है। तो इसको मैंने कहा भाई तुम्हारी एक कंडीशन तो ट्रू थी लेकिन दूसरी फॉल्स थी, इसलिए तुम सेलेक्टेड नहीं हो। फिर मैं इसके पास आया, क्या तुम प्रिविलेज्ड हो, उसने बोला हाँ मैं प्रिविलेज्ड हूँ। तो मैंने बोला क्या एंड तुम्हारी कस्टमर आईडी क्या इस अंदर वाली क्वेरी के अंदर है, और अंदर वाली क्वेरी के आउटपुट में 4 आए थे, 4 सर्कल आए थे, क्या 1055 इसके अंदर है, नहीं 1055 इसके अंदर नहीं है। तो मैंने इसको सॉरी बोला, भाई तुम भी सेलेक्टेड नहीं हो। अब आती बात ऊपर वाली क्वेरी में हमें कॉलम कौन से सेलेक्ट करने हैं, कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम। तो दो ही कॉलम, तो एक ही रो सेलेक्ट हो रही है, उसके दो कॉलम सेलेक्ट हो गए, C1074 और उसका नाम फेलिक्स। तो C1074 और फेलिक्स। बोलो यहां तक रिप्लाई करो, समझ में आ गया, प्लीज रिप्लाई करो मेरे बच्चों, समझ में आ गया, बताओ जल्दी से भाई। रिप्लाई करो मेरे बच्चों, समझ में आ गया आपको। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो So they're मच, writing yes. थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके ओके, तो ठीक है अभिषेक सर, किसी को कोई डाउट, अभिषेक सर अभी तक तो सर किसी ने कोई टाइप नहीं कोई किया है डाउट, कुछ। कहीं कोई डाउट कैसे सॉल्व हो रहा है, इनर क्वेरी क्या है, अनर वो जो मैंने आपको बताया, ऑल क्लियर सर, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, बहुत प्यार से दूसरी क्वेरी को समझने की कोशिश करते हैं। चलो अब ये दूसरी क्वेरी है, इसको बहुत ध्यान से बताओ, आपने अगर सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर ए आया, गुड। क्या आंसर आया इसका, ए आया कि बी आया कि सी आया, क्या आया सर, क्या आंसर आ रहा है। सर ऑप्शन लिख रहे हैं लोग ए। ए लिख रहे हैं, बाकी लोग हाँ जल्दी से बताओ भाई सारे लोग, बताओ जल्दी से। अदर सर देन ए। डी ऑप्शन दिया है अमन गुप्ता ने। अच्छा अमन, ओके सर ए एंड डी के बीच में दो बच्चों ने डी दिया है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ और देम आर कितने लोग टाइपिंग। रिप्लाई कर रहे हैं अब हमें, सर रिप्लाई तो वही है 10 से 15 लोग। बस बाकी लोग दे आर हियर फॉर ओनली फॉर अटेंडेंस, मे बी सर। ओके। एंड व्हाट अबाउट द स्ट्रेंथ सर, करंट स्ट्रेंथ 133। 133, ओके फाइन, ओके चलो। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, और क्वेश्चन ये बता रहा है कि बताओ भाई कितने रो सेलेक्ट हो गए, द नंबर ऑफ रो रिटन बाय द एसक्यूएल क्वेरी। जब हम इस क्वेरी को रन कराएंगे तो कितने रो सेलेक्ट होंगे। मैंने कहा ठीक है यार, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको पता है कि नेस्टेड क्वेरी है तो ब्रैकेट वाला सॉल्व पहले होगा, तो मैं ब्रैकेट वाले के पास गया, क्वेरी के पास, उसने बोला सबसे पहले फ्रॉम ढूंढो, फ्रॉम है, हाँ है, किस टेबल से निकालना है, पार्ट डिटेल टेबल से। तो मैं पार्ट डिटेल टेबल के पास गया, हाँ ये पार्ट डिटेल टेबल है। कह रहा है भैया पी नंबर इज इक्वल टू P4,
पी नंबर क्या होना चाहिए, P4 होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा पी नंबर P4 होना चाहिए, बाकी तो किसी से मतलब ही नहीं है। फिर मैंने कहा अच्छा तो तुम सेलेक्ट हो जाओ, तुम सेलेक्ट हो जाओ, बाकी लोग तुम लोग घर जाओ, तुमसे तो कोई मतलब ही नहीं है भैया, पी नंबर इज इक्वल टू P4। तो अच्छा ये हो गया। तो सबसे पहले फ्रॉम चल गया, वेयर चल गया, अब क्या चलता है, ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय चलाएंगे, अब इनको ग्रुप करना है, जो मेरी जो टपल्स निकल के आए इनको ग्रुप करना है पी नंबर के अकॉर्डिंग, और पी नंबर वाले तो दो ही तो आए हैं, P4 तो भैया तुम्हें ग्रुप करके हमें मिलेगा भी क्या, यही तो मिलेगा। ये देखो एक वर्चुअल टेबल क्रिएट हो गई, इसमें सीरियल नंबर है, पी नंबर है, कॉस्ट है, और P4 के अकॉर्डिंग ये हमारा सेलेक्ट हो, ये हो गया। अब क्या हमें ये चाहिए था, नहीं, अब हम सेलेक्ट के पास आए। सेलेक्ट ने बोला ये जो तुमने सेलेक्ट किया है ना, सब कुछ ग्रुप बनाया है, इसकी एवरेज कॉस्ट निकाल लो। मैंने कहा ठीक है, तो इसकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी जल्दी बता दो, रिप्लाई कर दो भाई, जल्दी बताओ क्या होगी एवरेज कॉस्ट, जल्दी बता दो बेटे। टाइप करो भाई जल्दी से। सर दे आर राइटिंग 225। वेरी गुड, 225 भाई, इसका एवरेज क्या होगा, 225 ही तो होगा, तो ये देखो वो भी लिख दिया मैंने। तो एवरेज कॉस्ट क्या होगी, 225। तो अंदर वाले टेबल से आंसर कितना आ गया, 225। अंदर वाली क्वेरी सॉल्व हो गई। अब बाहर वाली क्वेरी के पास चलते हैं। बाहर वाली क्वेरी में सबसे पहले फ्रॉम ढूंढेंगे, हाँ मिल गया जी। अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है सप्लायर डिटेल, कह रहा है फ्रॉम सप्लायर डिटेल स्पेस एस। अब आप सब लोग सीएस के बच्चों, मुझे पता है आपको पता है, इसका मतलब अलायस कर दिया मैंने, सप्लायर डिटेल का नया नाम दे दिया एस। मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम एस है, कॉमा लगाया। व्हाट इज कॉमा, मीनिंग ऑफ कॉमा इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉमा, रिप्लाई करो भाई। कॉमा पार्ट डिटेल, कॉमा का क्या मतलब है यहाँ पे। सर एंड्री जोसेफ ने लिखा है कार्टिशियन। बाकी लोग, बाकी लोग क्या रिप्लाई कर रहे हैं, और कोई रिप्लाई कर रहा है, ये कॉमा का क्या मतलब है। बाकी किसी ने कुछ नहीं लिखा सर, सिर्फ एंड्री अरे जोसेफ ने लिखा है कार्टिशियन। वाई नॉट अदर्स, या पता ही नहीं है, लिखो हमें पता ही नहीं है, वी डोंट नो एनीथिंग। बता दो ये भाई लिखो जल्दी से। निहारिका नाउ दे आर टाइपिंग ज्वाइन। ऐसा क्यों करना, हमें कहना क्यों पड़ रहा है, तो ये तो पता ही है ना भाई। अगर मैंने लिखा स्टूडेंट कॉमा डिपार्टमेंट, इसका मतलब हम दो टेबल का क्रॉस कर रहे हैं, स्टूडेंट का और डिपार्टमेंट का क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं। आप चाहे कॉमा लगाएं, चाहे यहाँ पे लिख दे क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, बात एक ही है, कार्टिशन है ये, ठीक है। और आप एक मुझे बात बताओ कि कार्टिशन, इसमें कितने रो है, 3, इसमें कितने रो है, 9। तो अगर हम कार्टिशन पहले कर देंगे तो आउटपुट में कितने रो आएंगे, 27 रो आएंगे, 9 3 27 आएंगे। अब भाई आपको लग रहा है क्या कि मैं 27 यहाँ लिखने लग रहा हूँ, नहीं, मेरे पास ना टाइम है ना मैं आपका टाइम दूंगा, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, सब कुछ मैं करके दिखाऊंगा आपको। देखो तो सबसे पहले फ्रॉम के पास गए, फ्रॉम ने बोला भाई ज्वाइन हो रहा है, तो दूसरा क्या होता है ज्वाइन, तो सप्लायर डिटेल और पार्ट डिटेल को मैंने ज्वाइन किया होगा, और पार्ट डिटेल का नाम सी दे दिया। मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम सी, उसने बोला थैंक यू सर। मैंने कहा लेकिन कंडीशन ये कि एस का मतलब सप्लायर डिटेल का सीरियल नंबर बराबर होना चाहिए सी का सीरियल नंबर के, मतलब ये जो S1 है वो किससे मैच होगा, इससे, इससे और इससे, बाकी वो किसी के साथ होगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन है ना, ये इसके साथ S2 के साथ होगा ही नहीं, तो ये S1 3 के साथ होगा। तो अगर मैं सिर्फ पहली कंडीशन की बात करूं, दूसरी कंडीशन की बात ना करूं, तो जरा देखो ये आउटपुट आना चाहिए या नहीं, रिप्लाई करो भाई, ये आउटपुट आना चाहिए या नहीं, इतना भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ क्रॉस ज्वाइन कर रहा हूं, और क्रॉस ज्वाइन करने के बाद ये कंडीशन लगा दे रहा हूं बस। अब तुम देखो सबके मैच कर रहे हैं, S2 के साथ S2 मैच कर रहा है, S3 के साथ S3 वाला मैच कर रहा है, S1 के साथ वाले S1 मैच कर रहा है। बोलो मेरे बच्चों यहां तक आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बहुत बता प्यार दो से एकदम मध्यम गति से समझेंगे, सर। बिल्कुल यस, कूल। यस तो बच्चे टाइप कर रहे हैं। क्लास कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल आराम से समझेंगे। हाँ सर देखो दे आर टाइपिंग यस। थैंक यू थैंक यू। अब देखो मेरे बच्चों, यहां तक बात हो गई, तो अंदर वाली क्वेरी से हमें 225 मिल चुका था, बाहर वाली क्वेरी में मैंने इतना कर लिया। अच्छा अब बाहर वाली क्वेरी में एक पार्ट और बचा, एंड कॉस्ट ग्रेटर देन, कॉस्ट किससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा, और इसने हमें क्या आंसर दिया था, 225, इसने हमें 225 आंसर दिया था। तो अब इतना आउटपुट आ गया, अब जिसकी कॉस्ट 225 से ज्यादा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो आओ इसके पास चलते हैं, इस वाले भाई साहब के पास चलते हैं, ठीक है। क्या तुम्हारी कॉस्ट ज्यादा है 225 से, ना। तो एक पार्ट तो तुम्हारा सेलेक्ट हो गया कि तुम्हारे आईडीज तो बराबर थे, लेकिन तुम्हारी कॉस्ट 225 से ज्यादा नहीं थी। तुम भी नहीं सेलेक्ट हो गए, तुम भी नहीं हो गए, तुम भी नहीं हो गए, तुम हो गए, तुम भी हो गए, तुम नहीं हो गए, तुम हो गए, तुम हो गए। बोलो बताओ 4 रोज सेलेक्ट हो गए या नहीं हो गए, जल्दी रिप्लाई करो, बोलो रिप्लाई करो। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरे बच्चों, बताओ भाई जल्दी से। समझ में आ रहा है आप लोगों को। हाँ जी सर दे आर राइटिंग यस। गुड गुड गुड, बस। अब उसके बाद क्या, सिलेक्ट के पास गए, सिलेक्ट बोला एस नंबर उठा लो और एस नेम उठा लो। तो एस नंबर और एस नेम हम उठा लेंगे, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज, तो कितने रो रिटर्न हो रहे हैं, 4 ही तो हो रहे हैं ना, जहां 4 पे टिक लगा है तो 4 हो रहे हैं, तो आंसर इज 4, खत्म हो गई बात। तो आंसर क्या आ गया, 4।
बोलो, रिप्लाई करो, समझ में आ गया और कैसा समझ में आया, दोनों रिप्लाई करो। समझ में आ गया आपको और कैसा समझ में आ गया ये, प्लीज रिप्लाई करो मेरे बच्चों। ठीक समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सर, क्लियर है, बढ़िया ठीक एकदम। है, गुड, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कितने लोगों ने अटेम्प्ट कर पाए और कितने लोग समझ पाए। चलो रिप्लाई करो मेरे बच्चों, कितने लोग समझ पाए और कितने लोग अटेम्प्ट कर पाए। और मैं इसको आपको दिखाऊंगा, सोचने का तरीका समझाऊंगा। जिन लोग नहीं कर पाए वो लोग रिप्लाई करेंगे सर हमसे तो नहीं हुआ, या ट्राइड बट नॉट डिडंट फाइंड आउट एनी सोल्यूशन, या जो भी वट एवर यू वांट टू राइट, नॉट अटेम्प्टेड सर, फाइन, ओके। बताओ भाई, रिप्लाई सर, रिप्लाई आ रहे हैं? हाँ जी सर, आ रहे नॉट हैं। नॉट अटेम्प्टेड लिख दो, या वैसा लिख दो, जो लिखना है वो लिख दो। वैभव शर्मा ने लिखा है नॉट अटेम्प्टेड सर, नहीं कर पाए सर। प्रखर जैन लिखा नहीं हुआ सर। अदरवाइज दीपक हैज रिटन ऑप्शन ए, अच्छा ठीक है, मयंक हैज रिटन सी। अच्छा ए सी, ठीक है। सर हम मैं सॉल्व देखो, कर देते हैं। बच्चे मैं कह रहे इसको हैं कि मैं सोचने का तरीका समझाऊंगा आज आपको, इतना प्यारा सोचने का तरीका। और मैं ये बोल रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो आपकी लाइफ में 5 साल बाद तक यूज होगा। मैं मेरे मार्क माई वर्ड्स, राइट इट समवेयर। क्यों होगा वो भी बताऊंगा। देखो, कह रहा है राइट द क्वेरी दैट रिटर्न्स द सेल्स पीपल विथ सेकंड हाईएस्ट टोटल अमाउंट। उन लोगों के नाम बताओ जिन्होंने जिन्होंने सामान बेचा और सामान बेचने के लेवल पे वो सेकंड स्तर पे उतरे। मतलब इतना सामान बेच दिया, मान लो एक ने 5 लाख का सामान बेचा, एक ने 3 लाख का बेचा और एक ने 2 लाख का बेचा। तो मुझे तो वो चाहिए जिसने सेकंड बेचा, सेकंड को 3 लाख वाले ने बेचा, ठीक है। तो अब यही क्वेरी कह रही है। तो अगर मैं सेल्स पीपल के पास जाऊं और मैं इसको देखूं ध्यान से, तो यहाँ पे तो ये लिखा है भाई, उसकी आईडी क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी सैलरी क्या है। सामान बेचने का कोई हिसाब किताब तो लिखा ही नहीं है। अगर मैं ऑर्डर टेबल के पास जाऊं तो यहाँ मुझे कुछ दिख रहा है। ये दिख रहा है कि सेल्स आईडी 2 वाले ने कितना कितना सामान बेचा, 540 का और 460 का, सॉरी 540 का और 2400 का। सेल्स आईडी 7 वाले ने ये 3 सामान बेचे। सेल्स आईडी 10 वाले ने अकेले 1800 रुपए का बेच दिया और सेल्स आईडी 1 वाले ने 460 का बेच दिया। तो अब मेरे मन में एक चीज आ रही है, क्यों ना मैं इसको इकट्ठा कर दूं। और इकट्ठा करने के लिए क्या लगाते हैं, जल्दी रिप्लाई करो, क्यों ना मैं इसको इकट्ठा कर दूं। सेल्स आईडी जिनकी सेम, उनको इकट्ठा कर दूं, एक जगह कर दूं। बोलो उसके लिए क्या करते हैं, रिप्लाई करो भाई। आ रहे हैं सर आंसर? ग्रुप बाय, दे आर राइटिंग ग्रुप बाय। वेरी गुड। देखो अब मैं तुम्हें सोचने का तरीका बता रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। अच्छा मैंने इसको टेबल को देखा, मैंने कहा क्यों ना यार इसे ग्रुप कर देना चाहिए। तो देखो ये नीचे आंसर आ गया, मैंने इसको ग्रुप कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, इसको ग्रुप कर दिया। मैंने कहा 2 2 वाले एक साथ आ गए, 10 वाला अकेला था, 1 वाला अकेला था, 7 7 वाले एक साथ आ गए, ओके। अब क्या करूं कि इनका टोटल अमाउंट निकल के आ जाए ना, कि इसने कितना कितना बेचा। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या लगाएंगे, जल्दी बता दो भाई, वो भी बता दो। जल्दी बता दो भाई, जल्दी। वेरी गुड, आर दे राइटिंग समथिंग सर? यस सर, दे आर राइटिंग सम। ग्रेट, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग, वेरी गुड। सम कर दें यार हम इसका। तो सम कर दे, ग्रुप के अकॉर्डिंग इनका सम कर दें। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग सम करते ही क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 2 आईडी वाले ने कितने का सामान बेचा है, 2400 का। 10 आईडी वाले ने 1800 रुपए का, 1 वाले ने 460 रुपए का और 7 वाले ने 1480 का। ये हो गया। लेकिन अगर मुझे सेकंड फाइंड करना है तो मुझे इसे अरेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो सेकंड वाला सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, थर्ड वाला थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। अगर सारे डिफरेंट है तो सेम है कि उसके भी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या कर दूं मैं, क्या आंसर आ रहा है सर? सर दे आर टाइपिंग ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय सिर्फ या ऑर्डर बाय डिसेंडिंग? ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, कुछ लोगों ने ऑर्डर बाय लिखा है, कुछ लोगों ने ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। वेरी गुड, अब मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, हो गया मेरा काम। देखो काम हो गया। अब देखो मेरा काम हो गया, यहां तक हो गया। अब देखो एक चीज तुम्हें सर ने पढ़ाई है और आज एक नई चीज मैं भी पढ़ाऊंगा। तो एक बात बताओ, सर ने तुम्हें एक चीज बताई थी, ऑफसेट। ऑफसेट, अगर मैं लिख दूं ऑफसेट 1 लिमिट 1, तो कौन सा सेलेक्ट हो जाएगा, सेल्स आईडी ये वाला हो जाएगा ना, सेकंड वाला का। और मुझे अगर थर्ड करना है तो मैं लिखूंगा ऑफसेट 2 लिमिट लिमिट 2 लिमिट 1। अगर मुझे किसना उस आदमी का नाम बताना है जिसने थर्ड सबसे हाईएस्ट भेजा, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑफसेट 2 और लिमिट 1। एक ही रो चाहिए मुझे। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल सॉलिड सोचने का तरीका बता रहा हूं आपको, सोचना कैसे है, आपको कैसे अटेम्प्ट करते हुए सोचना है। और कैसा समझ में आ रहा है ये भी रिप्लाई कर दो बस, कैसा समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, आप समझ में कैसा आ रहा है आप लोगों को, कैसा आ रहा है, ठीक से समझ में आ रहा है, मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? ठीक है, गुड। तो ये बहुत समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, इतना तो हो गया।
अगर अब मैं तुम्हें, एक तो लिमिट ऑफसेट सर ने पढ़ाया, एक चीज और मैंने देखी थी जब मैं इन्फोसिस के वीडियोस देख रहा था, तो किसी ने रैंकिंग फंक्शन पढ़ाए थे। तो जो, अगर आपको नहीं पता तो आज मैं रैंकिंग फंक्शन समझाता हूँ आपको। अगर मैं इसकी रैंक कर दूं, तो पहले वाले को रैंक 1 दे दूं, दूसरे वाले को 2 दे दूं, तीसरे वाले को 3 दे दूं और 4 दे दूं, तो ये काम हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए रैंक फंक्शंस है, और कई तरीके के रैंक फंक्शन है, डेंस रैंक, रो नंबर, एंटाइल, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको डेंस रैंक से समझाता हूं। ठीक है, चलो अब आता हूं मैं, ये मेरा यहां तक मेरा सोल्यूशन हो चुका था। यहां मैंने उसकी रैंकिंग कुछ ऐसे कर दी। अब देखते हैं क्वेरी। सबसे पहले अंदर वाली क्वेरी सॉल्व करेंगे। आपको पता है नेस्टेड में सबसे अंदर 3 नेस्टिंग लगी है इसमें, तो सबसे पहले अंदर। अब फ्रॉम, फ्रॉम है यहाँ पे, हाँ है। कौन सा टेबल? ऑर्डर टेबल, ये वाला टेबल। ठीक है, क्या करो? ग्रुप बाय करो, बिल्कुल सही सोच रहे थे। किसके अकॉर्डिंग? सेल्स आईडी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक है, यहां तक भी सही सोच रहे थे। अब इसमें से क्या सिलेक्ट करो? सेल्स आईडी। हाँ, अब सिलेक्ट पे आ गए, सेल्स आईडी सिलेक्ट कर लो। और क्या सिलेक्ट कर लो? सम अमाउंट। हाँ, ये भी हम यहां तक हम कर चुके हैं। अरे वाह यार, यहां तक हम कर चुके हैं, गुड। अब रैंकिंग कैसे करते हैं? एक फंक्शन है डेंस रैंक। कैसे लिखते हैं? डेंस रैंक, ओवर क्लॉज यूज करते, ओवर। और कैसे रैंकिंग करनी है? पहले ऑर्डर कर दो उसी कॉलम को जिसमें हमारा आंसर आ रहा है, सम अमाउंट को, और किस ऑर्डर में कर दो? डिसेंडिंग। तो ये क्या करेगा? इसकी ऑर्डरिंग कर देगा जो हमने ऑलरेडी कर दी है, और उसके बाद उसको रैंकिंग असाइन कर देगा। 1 2 3 4 5 ऐसे करके उसको वो रैंकिंग प्रोवाइड कर देगा। दूसरी चीज, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर मान लो दो लोगों का सेम अमाउंट है, तो रैंकिंग दूसरे की भी दो, अगर मान लो 1800 वाले दो होते तो उसकी भी दो ही रैंक देता। मान लो एक टपल यहाँ पे बीच में और होता, उसका होता 1800, उसका भी होता, उसकी कोई आईडी होती 36 और उसका भी 18, तो उसको भी रैंक दो ही मिलता। बोलो मेरे बच्चे, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? पहले बताओ मेरे बच्चों, ये बात समझ में आ रही है आपको? ये प्यारी सी चीज समझ में आ रही है आपको? रिप्लाई करो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करो। सर आ रही समझ में इनको? हाँ जी सर, यस लिख रहे हैं ये। गुड। यस किसी को अभी ऐसा, कोई एक ऐसा बच्चा जो बोले सर मेरे को तो नहीं समझ में आया, आपने सर, क्या बोला? एक स्टूडेंट है वंशिका, उसने कहा रिपीट कर दीजिए प्लीज। कोई कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। वंशिका, मेरे बच्चे, मैंने क्या बोला? वंशिका पहले आप सिर्फ वंशिका रिप्लाई करो। सर को बताओ कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया था? वंशिका, इतना वाला पार्ट तो समझ में आ गया था? वंशिका रिप्लाई करो, उसी के आगे बढ़ूंगा मैं। सर वंशिका ने रिप्लाई किया? वंशिका, वंशिका ने इतना वाला पार्ट समझ में आ गया था आपको? यस सर, ये क्लियर था। ठीक है मेरे बच्चे, देखो ध्यान से, कोई बात नहीं। देखो क्या करना, हम सबसे पहले इनर क्वेरी पे जाएंगे वंशिका। सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे बच्चे? सबसे पहले हम फ्रॉम पे जाएंगे। हाँ फ्रॉम है, हाँ है। कौन सा टेबल है? ऑर्डर टेबल, हाँ ऑर्डर टेबल है। इसको ग्रुप करेंगे, यही तो मैंने बताया था, पहले ग्रुप कर दो सेल्स आईडी के अकॉर्डिंग। वंशिका यहां तक तो क्लियर है आपको? वंशिका, यस सर, यस अब सर। उसने ग्रुप कर दिया सेल्स आईडी के अकॉर्डिंग। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट के पास जाएंगे, अंदर वाली सेलेक्ट स्टेटमेंट। अंदर वाली सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सेलेक्ट करो सेल्स आईडी, वो मैंने कर लिया। अमाउंट नहीं करना मुझे, सम अमाउंट करना है, वो भी मैंने सम कर लिया। कॉमा, अब इसको रैंकिंग देनी, मैंने कहा कॉमा, रैंकिंग फंक्शन होता है डेंस रैंक, मैंने लिखा है डेंस रैंक के साथ यूज होता है ओवर क्लॉज, हमेशा नहीं लगाओगे तो एरर आएगी। डेंस रैंक के साथ मैंने ओवर लगाया, ओवर। अब मुझे इसकी ऑर्डरिंग भी तो करनी थी ना, ये जो मेरे साथ सीक्वेंस आ रहा था इसकी ऑर्डरिंग करनी थी, तो कैसे ऑर्डरिंग? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने कहा ऑर्डर कर दो किसको? सम अमाउंट को। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मेरे बच्चे, तो अब उसने क्या, और इसका क्या नाम दे दो? आर। इसलिए इस कॉलम का नाम क्या रखा है मैंने? आर। आप आर दे दो, वंशिका दे दो, आर की जगह कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, विशाखा दे दो। यहां तक बच्चा समझ में आया कि नहीं समझ में आया मेरे बच्चे? यस सर। और अगर मान लो कोई एक टपल होता, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा था सर, मान लो कोई दो टपल जिसकी वैल्यू सेम है, तो रैंकिंग उसकी भी वही हो जाती। मान लो 1800 वाली दो वैल्यू होती तो उसकी भी रैंकिंग 2 हो जाती। यहां तक समझ में आ रहा है? तो अब अंदर वाली क्वेरी का काम खत्म, अब हम बाहर वाली क्वेरी के पास आते हैं। तो बाहर वाली क्वेरी ये वाली कह रहा है सेलेक्ट करो सेल्स आईडी। तो इसमें से कह रहा है भाई सेलेक्ट करो सेल्स आईडी। सेलेक्ट करो सेल्स आईडी कहां से? बाहर वाले में सेलेक्ट करो सेल्स आईडी फ्रॉम, इसके अंदर से। इसके अंदर से तो मैं इतना खजाना निकाल ही चुका हूं, लेकिन कह रहा है इसके ऊपर क्या? वेयर आर इज इक्वल टू 2, जहां पे आर की वैल्यू 2 है। तो ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, क्योंकि ये आर की वैल्यू 2 थी। गुड। अब यहां तक इसने क्या किया? ये 10 निकाल के बाहर रख दिया। इसने कहा लो भाई 10 आ गया। तो अंदर वाली क्वेरी ने, सेकंड अंदर वाली क्वेरी ने 10 निकाल के दे दिया। अब मैंने कहा सेलेक्ट करो नाम, कहां से? सेल्स पीपुल से। सेल्स पीपुल पे गया, वेयर सेल्स आईडी इन, इसने हमें क्या आंसर दिया? पूरे ने 10। तो 10 वाले का नाम सिलेक्ट करो। तो सेल्स पीपुल में 10 वाले का नाम क्या है? कैंट। और 10 वाला ही तो सबसे सेकंड हाई सामान बेच रहा था। बोलो समझ में आ गया? रिप्लाई करो बच्चों, सब लोग रिप्लाई करो, क्लियर हो गया? और कैसा समझ में आया वाला क्वेश्चन, ये भी रिप्लाई करो। ये बहुत ही धांसू क्वेश्चन, और 5 साल मैंने क्यों बोला ये भी समझाऊंगा आपको। रीजन क्या है? इस क्वेश्चन से मैंने आपके बहुत सारे फंडे क्लियर किए। देखो इस क्वेश्चन से सर आंसर आ रहे हैं इनके बच्चों के? हाँ जी सर, आ रहे हैं आंसर। देखो मेरे बच्चों, ये क्लियर क्वेश्चन है। 5 साल क्यों बोला मैं बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं जब
ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो पास आउट होके कई बार चले गए, 3 3 4 4 साल हो गए, वो मुझे फोन करते हैं, सर हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं हाउ टू फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी, सर हाउ टू फाइंड थर्ड हाईएस्ट सैलरी। और अगर आपको सेकंड और थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो वहां पे भी आपको रैंक ही लगानी पड़ेगी ना, तभी तो आप बताओगे। और फिर जिसकी रैंक 2 होगी वो सेकंड हाईएस्ट सैलरी, जिसकी रैंक 3 होगी वो थर्ड हाईएस्ट सैलरी। क्वेश्चन ये है कि आपकी एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा कौन सा शख्स है जिसको 5वीं सबसे हाईएस्ट सैलरी मिल रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूंगा, और डिसेंडिंग सबकी सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसको रैंकिंग कर दूंगा, और जिसकी रैंकिंग 5वें नंबर पे आ रही है उसको वो बोलूंगा वो 5वें नंबर का। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? रिप्लाई करो भाई। ये देखो, ये बहुत ही सॉलिड अप्रोच दे रहा हूं मैं आपको, बहुत सॉलिड अप्रोच दिए मैंने आपको। अब मुझे पता नहीं आप मेरी कितनी वैल्यू रख पा रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है मैंने आपको सॉलिड अप्रोच दिए। रिप्लाई करो, समझ में आ गया मेरे बच्चों? सर आ रहा है इनको समझ में? हाँ जी सर, आ रहा है राइटिंग, यस। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और आगे एक नया क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। ये देखो, ये इसका आंसर क्या निकाला था आप लोगों ने, बताओ मेरे बच्चों। और इसको भी बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत ही प्यार से। सर मयंक गुप्ता का एक ऑप्शन, एक क्वेरी है, यस सर। वो ये बोल रहा है कि अगर एक बार टप्पल अगर सेम होगा तो रैंकिंग कैसे होगी? सेम बताया तो, मैंने अभी बताया। देखो, रोहित, मयंक और मेरा नाम पारुल है, ठीक है। और अभिषेक सर अभी आपके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक रोशन सर है, ठीक है। सबसे ज्यादा मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, सबसे ज्यादा सैलरी इनकी है 30K है, फिर मयंक की है 28K, फिर मेरी है 20K, फिर अभिषेक सर की भी है 20K, फिर रोशन सर की है 15K, ठीक है। तो रैंकिंग कैसे होगी, पहले वाले को रैंक 1, दूसरे वाले को रैंक 2, इसको रैंक 3। जब वो इसके पास गया, कह रहा अरे इसकी भी 20 ले, तेरी भी रैंक 3, इसकी 4। बात समझ में आ गई? अब आपको किसने क्वेश्चन पूछा था सर? बात समझ मयंक में आ ने, गई? मयंक ने। क्लियर है मैं मयंक? बताओ जल्दी से मयंक, क्लियर है? क्लियर है मैम? यस मैं तो, सर, क्लियर है, क्लियर है। अब बाकी लोगों ने सर इसका आंसर कह दिया, हम तो भटक गए उसी ऑप्शन क्वेश्चन। सी, ऑप्शन सी दिया है ऑप्शन। सर। देखो मेरे बच्चे कितने प्यार से समझ रहे हो, समझो ऐसे क्वेश्चन को, देखो क्या से। अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इनर क्वेरी सॉल्व करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, इनर क्वेरी सॉल्व करेंगे। तो इनर क्वेरी पे आए मेरे बच्चों। इनर क्वेरी क्या कह रही है, सबसे पहले फ्रॉम के पास जाओ। हाँ फ्रॉम के पास, क्या लैपटॉप स्टेट नाम का कोई टेबल है? हाँ हाँ है, क्यों नहीं है, है। अच्छा, अब वेयर के पास जाओ। वेयर क्या कह रहा है, स्टोर लोकेशन लाइक, जिसकी स्टोर की लोकेशन कोई कॉलम है, हाँ है। लेकिन यहाँ पे नाम कैसा होना चाहिए, RAE नाम वाला नाम होना चाहिए, RAE वाला। तो किसके नाम में RAE आ रही है, इसमें आ रहा है ना, इसमें आ रहा है RAE नहीं, इसमें हाँ इसमें RAE आ रहा है, तो ये सेलेक्ट हो गया। इसमें RAE आ रहा है नहीं, इसमें ये RA तो आ रहा है, RAE नहीं आ रहा, सॉरी यार। इसमें RAE आ रहा है नहीं, और इसमें RAE आ रहा, हाँ आ रहा है। तो ये दो टपल सेलेक्ट हो गए, इजराइल सेलेक्ट हो गए। नाउ द करंट आंसर इज इजराइल सेलेक्टेड। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये काम हो गया मेरे पास। अब कह रहा है ग्रुप कर दो जो तुमने टपल निकाले हैं। मैंने कहा हाँ निकाल तो लिए हैं। उसने बोला कितने निकाले, मैंने कहा 2 निकाले हैं यार। तो उसने कहा ग्रुप कर दो स्टोर लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा स्टोर लोकेशन इजराइली है दोनों की, तो एक ही ग्रुप बनेगा। तो ये लो, बोलो यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं समझ में आ गई? इजराइल वाला बात समझ में आ गया या नहीं समझ में आ गया? रिप्लाई करो भाई। ये देखो आंसर निकाल के रख दिया वर्चुअल टेबल मैंने आपके लिए। इजराइल से 2 ग्रुप बन गए, बोलो समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर है सर सर, आंसर क्लियर क्लियर है, आ क्लियर, रहा हाँ जी, है? कितने यस। लोग रिप्लाई कर रहे हैं सर? सर वही है, जो एक्टिव लॉट है वही रिप्लाई करता है। इफ यू आर हेयर फॉर अटेंडेंस प्लीज डोंट कम, प्लीज डोंट कम। सबसे ज्यादा आप बेवकूफ अपने आप को बनाते हो, किसी और को नहीं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। हमें अपने माता पिता को, किसी को नहीं। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो, ठीक है। एनीवेज आपकी मर्जी, आप यहाँ पे हो, मेरा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है आपको पढ़ाना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब आती, क्या ये काम पूरा हो गया? नहीं। अब मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के पास गया। सेलेक्ट स्टेटमेंट ने कहा कि काउंट स्टार बताओ भाई, बताओ काउंट स्टार क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा? रिप्लाई करो भाई, क्या जल्दी आंसर आएगा? बताओ भाई। क्या आंसर आ रहा है सर? सर आंसर आ रहा है 2। देखो मेरे बच्चे, वेरी गुड। काउंट स्टार हमें बताता है नंबर ऑफ रोज, ग्रुप के, उस ग्रुप के कितने रोज है। इजराइल नाम का एक ग्रुप है, उस ग्रुप के कितने रोज है, 2 रोज है। तो इसने काउंट स्टार 2, तो अंदर वाली क्वेरी का आंसर हो गया 2। बोलो यहां तक समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो अंदर वाली क्वेरी ने आंसर दिया 2। बस मेरे बच्चे यहां तक बताओ कि अंदर वाली क्वेरी का आंसर आ गया या नहीं आ गया? सर आर दे टाइपिंग? यस सर।
तो अंदर वाली क्वेरी ने हमें 2 आंसर दिया, मैं बहुत खुश हो गया, मैंने कहा यार थैंक यू यार 2 आंसर आ गया। अब मैं बाहर वाली क्वेरी के पास गया तो सीक्वेंस तो फिर वही है, इवैल्यूएशन क्या सबसे पहले क्या है, सबसे पहले फ्रॉम के पास जाएंगे, हाँ फ्रॉम के पास गए, लैपटॉप स्टोर नाम का टेबल हाँ है, वेयर कॉस्ट इज लेस देन 40,000, जिसकी कॉस्ट लैपटॉप स्टोर में से वो टपल सेलेक्ट करो जिसकी कॉस्ट 40,000 से कम है। तो 40,000 से कम है, अच्छा वो तो कर लेंगे, साथ में जब वो 40,000 से कम है तो अब पहले मैं इसको उठाऊं, जिनकी 40,000 से कम है या 40,000 के बराबर है, तो एक ये हो गया, 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 ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि जब तुम ये काम कर लो ना, मैंने बोला हाँ कर तो लिया यार, उसके बाद कह रहे ग्रुप बाय कर दो लैपटॉप सीरियल नंबर से। तो देखो ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये क्वेरी का आंसर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, रिप्लाई करो भाई, ये तुम्हारी आंखों के सामने है। ग्रुप बाय भी कर दिया और मैंने वो भी लगा दिया, दोनों लगा दिए भाई, देख के सबके आंसर चाहिए मुझे सर। कितनी स्ट्रेंथ है सर हमारी? सर हमारे पास है अभी 168 स्टूडेंट्स। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। तो अंदर वाली क्वेरी ने ना अभी मुझे एक थोड़ा सा काम दे दिया, थोड़ा सा रिजल्ट पूरा नहीं दिया, थोड़ा सा दे दिया, ठीक है। अंदर वाली क्वेरी ने मुझे थोड़ा सा दे दिया, आपने टाइपिंग समथिंग समझ में आ रहा है इन बच्चों को? हाँ सर, आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, यार टाइपिंग है। बहुत अच्छी बात है। तो ग्रुप बाय भी कर दिया, तो HP2 एक साथ आ गए, क्योंकि ग्रुप बाय कैसे किया, लैपटॉप सीरियल नंबर से, और HP3 एक साथ आ गए, अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब क्या लगता है, हैविंग फ्रॉम लग गया, वेयर लग गया, ग्रुप बाय लग गया, अब हैविंग के पास गए, कह रहा है हैविंग काउंट स्टार इन, काउंट स्टार, अब काउंट पहले काउंट स्टार लगाओ, तो इसका काउंट स्टार है 2 और इसका काउंट स्टार है 3, लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है हैविंग काउंट स्टार इन अंदर वाली क्वेरी, हैविंग तुम्हारा काउंट स्टार अंदर वाली काउंट स्टार से मैच करना चाहिए, तो मेरा वाला काउंट स्टार यही वाला ही तो इससे मैच कर रहा है। अंदर वाली क्वेरी ने ऊपर ने 2 दिया था और मेरे वाले में 2 काउंट स्टार आ रहे हैं, लेकिन ये इससे मैच कर रहा है, तो मेरा तो आंसर क्या आएगा, HP2 वाला आएगा। और HP2 वाले में से मुझे क्या सेलेक्ट करना है, लैपटॉप सीरियल नंबर विच इज HP2 और काउंट स्टार विच इज 2, तो फाइनल आंसर मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए। बोलो रिप्लाई करो, समझ में आया या नहीं समझ में आया? रिप्लाई करो मेरे बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? हाँ ठीक है, मैं रिप्लाई करो सर, रिप्लाई कर रहे हैं बच्चे? हाँ जी सर, दे आर टाइपिंग यस। गजब सर। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यार से समझ में आएगा, एक एक टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करूंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। किसी ने रिपीट बोला है, कुछ बोला है? नहीं सर, किसी ने नहीं बोला। अभी आया है सर यश श्रीवास्तव ने। सर रिपीट द लास्ट पार्ट। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से देखो मेरे बच्चे क्या किया मैंने, कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छे से फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। यहां तक तो आपको पता है मेरे बच्चे 2 आ चुका था, ठीक है। अब ये ग्रुप प्रूफ कर लिया मैंने, ये सब करा लिया। अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है, हैविंग के बाद कह रहा है हैविंग, मैंने कहा हाँ ठीक है, हैविंग काउंट स्टार, काउंट स्टार। अब काउंट स्टार क्या है, एक इसका काउंट क्या करता है, ग्रुप के हिसाब से काउंट कर देता है, तो इसका तो हो गया 2 और इसका हो गया 3। हाँ मैंने कहा ठीक है, हाँ जी ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है सर, बढ़िया, थैंक यू। लेकिन कह रहा है इन मेरा काउंट स्टार, बाहर वाली कैरी करिए यार, मेरा काउंट स्टार अंदर वाले काउंट स्टार से मैच करना चाहिए। तो अंदर वाला कोई काउंट स्टार है, हाँ 2 है, तो मेरे पास 2 और 3 थे और अंदर वाली क्वेरी का 2 था, तो किसके साथ मैच कर रहा है, 2 ही वाले के साथ तो मैच कर रहा है, तो ये वाला डिस्कार्ड हो गया। तो जब ये वाला डिस्कार्ड हो गया तो 2 वाला बच गया। अब इतना काम हो गया, अब मैं सेलेक्ट के पास जा रहा हूँ, कह रहा है यार ये सारे काम कर लिए, मैंने कहा हाँ सारे काम कर लिए। कह रहा है अब जब तुमने सारे काम कर लिए ना तो उसमें लैपटॉप सीरियल नंबर उठा लो। मैंने कहा लैपटॉप सीरियल नंबर तो HP2 है, और कहा कि वो जो निकाले ना उसे काउंट स्टार निकालो, HP2 वाले कितने हैं, तो मैंने कहा वो तो यार 2 है, तो वो 2 है। अब सर बताओ, समझ में आ गया? बताओ भाई जल्दी से। यश श्रीवास्तव समझ आ गया? हाँ जी सर, क्लियर है यश को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, पिछले वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है। मैं चाहता हूं आंसर दीजिए आप लोग, और मैं फिर आपको वही अप्रोच समझाऊंगा और आपने समझ लिया वो अप्रोच। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसको ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वेरी आपको ऐसी लगानी है जिसमें उन लोगों के नाम बताने, वो सेल्स पीपल के बारे में नाम बताने जिन्होंने एक से ज्यादा सामान बेचे हैं। वहां पे अमाउंट की बात हो रही थी, यहाँ पे काउंट की बात हो रही है, वहां पे सम की बात हो रही थी, यहाँ पे काउंट की बात हो रही है, बस हो गया खत्म। आर दे राइटिंग समथिंग सर? सर दे आर राइटिंग ऑप्शन ए। एनीथिंग अदर देन ए सर? नो, आई थिंक एक बच्चे मयंक गुप्ता ने लिखा है और आस्था ने लिखा है सी, अदरवाइज रेस्ट ऑफ देम आर टाइपिंग ए। कोई ऐसा है जो चाहता है यार इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं? कोई ऐसा है चाहता है कि मैं उसको एक्सप्लेन करके बताऊं कि सर कैसे आया? कोई चाहता है कि मैं थॉट प्रोसेस दिखाऊं कि कैसे थॉट प्रोसेस लगाना है? बताओ भाई जल्दी से, अगर ये क्वेश्चन या आपको सिंपल लग रहा है या इसका एक्सप्लेनेशन नहीं डिमांड चाहते तो प्लीज राइट डाउन।
अब्दुल नजीब ने टाइप किया है क्लियर। कोई ऐसा देखो, शर्माना नहीं है आपको, बिल्कुल बिंदास बताओ कि सर आप समझा दो एक बारी। और इससे क्या होगा कि और लोगों का जिन जो बेचारे डर रहे हैं वो बता देंगे। किसी सर का आया आंसर? हाँ सर कर दीजिए सर। थॉट प्रोसेस ठीक है, थॉट प्रोसेस बताना है, चलो भाई। अच्छा, तो अगर बोला है बच्चे ने तो मेरे ख्याल से वो थॉट प्रोसेस जानने की कोशिश कर रहा है। तो देखो थॉट प्रोसेस क्या है। देखो क्या है, राइट द क्वेरी टू फेच। अब मैंने टेबल को देखा, कह रहा है उन लोगों के नाम बताओ जिन्होंने एक से ज्यादा सामान बेचे। भाई सामान बेच, यहां तो सामान बेचने का कोई हिसाब किताब ही नहीं है सेल्स पीपल में। सामान बेचने का हिसाब किताब आ रहा है कि सेल्स इसने 2 बार ही सामान बेचा, 2 वाले ने, 60 वाले ने 3 बार सामान बेचा। किसको किसको बेचा, इन कस्टमर्स को, ये कस्टमर आईडी, इनकी इन कस्टमर आईडी को बेचा, और 10 वाले ने एक बार। तो क्यों ना भाई काम इनको ग्रुप कर ले, और ग्रुप कर ले इनको काउंट कर ले। क्यों ना हम इनको ग्रुप कर ले और ग्रुप करके इनको काउंट कर ले। क्यों ना हम इनको ग्रुप कर ले और ग्रुप करके काउंट कर ले। ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं, हमें तो ग्रुप करना है और काउंट करना है। और काउंट करते समय एक ध्यान रखना है कि जो हमारी क्वांटिटी हो वो एक से ज्यादा हो, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, मोर देन वन ऑर्डर। मोर देन मतलब शुड बी ग्रेटर देन वन, शुड बी ग्रेटर देन वन। तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया वो बिल्कुल सही अप्रोच पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। डी आंसर तो नहीं होगा ना, डी आंसर में ग्रेटर देन इक्वल टू वन, हमें वन वाले से मतलब ही नहीं है। वन वाला हमें भैया, वन वाले डी वाले तो पहले क्रॉस नहीं, ठीक है। आगे अब थॉट प्रोसेस पे आता है। तो सबसे पहले पहले टेबल को हमने ग्रुप बाय कर लिया। रिप्लाई करो यहां तक बच्चों, समझ में आ रहा है? सबसे पहले मैंने ग्रुप बाय कर लिया, तो देखो दो दो वाले एक साथ आ गए, 10 वाला एक साथ, एक वाला एक साथ। और मेरे बच्चों रिप्लाई करो, जिन्होंने कहा था रिपीट करने के लिए सर, वो रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी सर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बेटे मेरे देखो आगे देखते हैं। अब यहां तक हो गया, तो मैं क्या कर लूं कि मैं वो सेल्स आईडी निकाल लूं, मैं वो सेल्स आईडी निकाल दूं जो एक से ज्यादा है, जिनका काउंट एक से ज्यादा है। तो मैंने देखो ये किया, ये मैंने वो सेल्स आईडी निकाल ली जिनका क्वांटिटी एक से ज्यादा है। वही तो आगे देखो, पहले वाले टेबल में क्वांटिटी एक भी आ रही थी, मैंने कहा भैया तुम भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, आई डोंट केयर। ठीक है, मेरे को तो भैया वो आईडी चाहिए जो एक से ज्यादा है। ये देखो, क्योंकि ये वो लोग हो जाएंगे जिन्होंने एक से ज्यादा सामान बेचा है। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरे बच्चों? यस, आ रहा है सर? हाँ जी सर समझ में आ रहा है। गुड, वेरी गुड। अब देखो मेरे बच्चों, ये आ गया। अब क्या करना है, अब एक आईडी इसमें से 2 हो गई और एक आईडी इसमें से 7 हो गई। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं आपको, ध्यान देना। एक आईडी 2, तो मैं 2 वाले के पास गया, तो 2 वाले का नाम क्या था, बोराट। बोराट वो बंदा है, आप बोराट लिख लो होते यार, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, हम ज्यादा मेहनत नहीं करते। हमने वही कर दिया, बस इसमें क्वेश्चन चेंज कर दिया। नहीं तो आप उसमें संजय, विजय, राहुल, घनश्याम, जो भी तुमको नाम ज्यादा अच्छा लगे, मुन्ना भैया, वाइट, वट एवर यू वॉन्ट यू राइट, ठीक है। और एक आईडी है 7, तो 7, तो 7 वाला वो बंदा है जिसने क्या हुआ, सामान एक बार से ज्यादा बेचा, एक से ज्यादा बेचा। तो बोराट और देव, ये आंसर आना चाहिए। बोलो यहां तक समझ में आया? तो अब क्वेरी भी दिखा दे रहा हूं। तो क्वेरी क्या है, सबसे पहले अंदर वाली क्वेरी, अंदर वाली क्या कैरी करी है, कैरी फ्रॉम है, हाँ फ्रॉम है। पहले ग्रुप कर दो किसके, सेल्स आईडी के अकॉर्डिंग, वो तो मैं कर चुका हूं। अब उसमें से वो वाली सेल्स आईडी उठा लो जो एक से ज्यादा है, वो भी काम मैंने कर दिया, वो भी मैंने कर दिया। पहले ग्रुप किया था, अब उसमें से वो वाली सेल्स आईडी उठा दी जो एक से ज्यादा है। वो निकल के आ गया, हाँ निकल के आ गया। अब क्या करो, देखो ये समझना आप ध्यान से। कह रहा है सेलेक्ट नेम फ्रॉम, कहां से, सेल्स पीपुल से। सेल्स पीपुल के पास गया, ध्यान से समझो, वेयर, हाँ, सेल्स आईडी, सेल्स आईडी। तो ये सेल्स आईडी 1 है, ठीक है। क्या 1 इसके अंदर है, अंदर वाली क्वेरी के अंदर, अंदर वाली क्वेरी नहीं तो ये अंदर नहीं, 1 नहीं है। तो मैंने कहा भाई एबल तुम तो नहीं आ सकते, तुम तो नहीं आ सकते। अब मैंने 2 वाले को उठाया, तो मैंने कहा क्या वेयर सेल्स आईडी 2 इसके अंदर है, हाँ इसके अंदर है। तो मैंने कहा बोराट थैंक यू, ग्रेट, तुम जीत गए। तो बोराट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या 2 को हम दोबारा भी चेक करेंगे कि 2 है? अरे भैया कोई एक बार मिल गया तो दोबारा उसके पीछे मत पड़ जाओ, उसको बोलो थैंक यू, आप जाओ, तुम्हारा काम खत्म, यू आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल एनी मोर, यू गो। फिर 5 को उठाएंगे, 5 तुम हो क्या इसके अंदर, नहीं 5 नहीं है, इसका मतलब तुमने समान। 7 तुम हो क्या इसका, हाँ है। तो 7 भी सिलेक्ट हो गया और 7 डेव आ गया। और 10 है, नहीं है। 12 है, नहीं। तो ये था इसका आंसर मेरे बच्चों, और ये थी क्वेरी। कैसा समझ में आया आप लोगों को? प्लीज रिप्लाई मेरे बच्चों, कैसा समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताओ भाई जल्दी से। आ रहा है समझ में आप लोगों को? आर दे राइटिंग देयर, समझ में आ रहा है इन बच्चों को? हाँ जी सर लिख रहे हैं सर, यस सर क्लियर है। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बेटे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो और इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्या आंसर था? ए, ए,
Are they writing something, sir? हाँ जी सर. Option C and A, B. Somebody is writing option B, somebody is writing option A. Then 3 students have written option C. Okay. Likewise. Okay. Hmm. तो मतलब mixed responses है आपके according. Mixed responses है. हाँ सर, मिक्स रिस्पॉन्सेज हैं. समझाना पड़ेगा, ठीक है, हाँ कोई जी. बात नहीं, समझाते हैं सर इनको फिर, ठीक है. तो अब मेरे ख्याल से हम समझाने से पहले सर एक तो इनका फीडबैक वाला फॉर्म कर ले, ठीक है. हेलो, ये समझा दूं? समझा दीजिए सर. ठीक है. ओके, ठीक है. तो अब देखो क्या क्वेरी 1 को देखते हैं. क्वेरी 1 क्या कह रही है? क्वेरी 1 कह रही है, पहले फ्रॉम के पास गए, हाँ फ्रॉम के पास गए, ये क्या है, रिप्लाई करो भाई. अब पहले देखे तुम लोग आंसर दे रहे हो नहीं, सबको एक्टिव होना पड़ेगा आप भाई. भले ही बहुत बेसिक चीज पूछ रहा हूँ सीएस वालों से, लेकिन कोई बात नहीं, आप बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ ये क्या है. रिप्लाई करो. आर दे राइटिंग समथिंग सर? क्रॉस ज्वाइन. ये क्रॉस ज्वाइन है, ठीक है. तो ये क्रॉस ज्वाइन है, प्रोडक्ट और परचेज के बीच में क्रॉस ज्वाइन है. अब प्रोडक्ट और परचेज को क्रॉस ज्वाइन करना है, लेकिन कंडीशन क्या लगानी है कि प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी परचेज की प्रोडक्ट आईडी के बराबर हो एंड प्रोडक्ट का कलर क्या हो, रेड हो. मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, तो ये काम कर देते. तो मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ यार. देखो, सबसे पहले अगर मैं मूर्ख नहीं हूं, आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, अगर मैं मूर्ख नहीं हूं, स्टूपिड नहीं हूं, तो मैं इसके ऊपर टाइम ही नहीं लगाऊंगा. इसको क्रॉस क्यों करूंगा जब इसका कलर ही ब्लू है? तो मैं क्रॉस करके, इस आईडी को क्रॉस करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगा? खत्म है ना. इसको तो हम अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करना है मुझे तो अपना टाइम लगाना है जो रेड वाले. तो क्या PR101 इससे मैच कर रहा है? हाँ इससे मैच कर रहा है. और क्या इसका कलर रेड? हाँ रेड ही है, रेड तो है. ये एक तो कंडीशन ट्रू ही है, तो भैया ये वाला टपल, एक ये टपल आना चाहिए, ठीक है. अच्छा ओके, अब आगे बढ़ते हैं. इसको फिर उठाए, अब बाकी लोगों से भी तो मैच करना है. क्या PR1 हाँ आ रहा है, और क्या कलर रेड है? अरे भैया रेड है, कॉमन सेंस की बात है, रेड वाला ही उठाया है. हाँ रेड, तो 2 टपल आ गए, ठीक है. और कोई PR101 है? नहीं, 1001 नहीं है, कोई PR1001 नहीं है. तो इसका मतलब एक ये तो हुआ, लेकिन 2 बार हुआ, ठीक है. अब ये तो होना नहीं, एक ये वाला उठाओ, PR1003, क्या ये है? नहीं. क्या ये है? ये हाँ ये है, तो मिल गया, एक मिल गया, ये वाला मिल गया. क्या इसका कलर रेड है? यार फिर सर कॉमन सेंस की बात है सर, आप क्यों पूछ रहे हो सर? रेड तो आपने उठाया है सर, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो वाला? हाँ हाँ रेड है सर. हाँ तो मैंने कहा यार रेड तो है. तो क्या कोई और 103 है? नहीं कोई और 1. तो मेरे हिसाब से 3 टपल होने चाहिए. तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर लिख दिया, और इसमें बहुत कम कॉलम लिखे हैं. मैंने वही लिखा जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. देखो मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, आपको क्रॉस ज्वाइन करके ये नहीं कि सारे कॉलम लिखने हैं वहां पे. आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढो, आपको किस कॉलम से मतलब है. फलान ढिमकान फालतू कॉलम लिखने से मतलब नहीं है. बोलो ये अप्रोच समझ में आ रही है आपको? रिप्लाई करो भाई. और मैंने आपको 2 अप्रोच बताई, जो रेड नहीं है उसको छोड़ो, भाड़ में गया, उसको हमें मतलब ही नहीं है. और खटाम फटाफट, इसलिए टाइम नहीं, आपको आंसर जल्दी निकालना है, फटाफट फटाफट आंसर निकालना है. आर दे राइटिंग समथिंग सर? सर दे आर राइटिंग यस सर. भैया जल्दी से ऑप्शन बताइए, क्या ऑप्शन होगा? क्या ये सारे काम हो गए? अब इसमें से सेलेक्ट करना है प्रो कलर. तो प्रो कलर, तो कितने टपल सेलेक्ट होंगे और कितने रेड आएंगे? जल्दी बता दो. बताओ कितने जल्दी. रेड, कितने रेड आएंगे? जल्दी बता दो. अभी आंसर मत दो, इसका आंसर दो. मुझे इसका आंसर चाहिए भाई. बताओ भाई जल्दी से. 3. वेरी गुड. तो 3 बार रेड आ जाएगा. 3 बार क्या आ जाएगा? रेड. सर कोई 3 के अलावा भी दे रहा आंसर? सर सब लोग 3 लिख रहे हैं. आप 3 लिख रहे हैं, मतलब ये बेसिक है, ठीक है. तो इतना तो बेसिक सबको पता है. तो 3 रेड आ जाएंगे. तो इस क्वेरी ने हमें क्या आउटपुट दिया? 3 टपल दिया और तीनों रेड नाम के. फाइन. तो एक क्वेरी ने तो ये आंसर दिया. आप दूसरी क्वेरी के पास चलते हैं. दूसरी क्वेरी में सबसे पहले इनर क्वेरी सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम परचेज. इससे इजी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता. सेलेक्ट करो प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम परचेज. परचेज के पास गए, पूरी की पूरी प्रोडक्ट उठाई, उठा के और लेके चल दिए. ये हो गया, सॉरी ये उठा दी पूरा. लो यहां तक समझ में आ गया. सेलेक्ट क्वेरी का इनर वाला पार्ट समझ में आ गया. आर दे राइटिंग सम सर? आर दे राइटिंग? मैं देखो, मैं बेसिक आपसे पूछता रहूंगा, आपसे इंटरेक्ट करता रहूंगा. आप भले ही चिढ़ रहे हो, चिढ़ रहे हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको इंटरेक्ट करता रहूंगा आपके साथ. सर यस टाइप कर रहे हैं. यस. गुड गुड गुड, ठीक है. मैंने आपके साथ इंटरेक्ट किया और आपने बोला सर ये आ गया. अब आओ, देखो अब देखो, यही चीज समझा रहा हूं, ये समझने वाली बात है. कह रहा हूं सेलेक्ट करो प्रो कलर. सेलेक्ट पे नहीं जाओ. अगर आप यही सिंपल से जा रहे हैं, आप लोग ना, मुझे हर चीज समझानी पड़ेगी. फ्रॉम के पास गए, प्रोडक्ट है, हाँ प्रोडक्ट है. वेयर प्रो कलर इज इक्वल टू रेड. प्रो कलर रेड है, हाँ रेड है. एंड प्रो आईडी इन, क्या ये रेड है? हाँ रेड है. और क्या इसकी आईडी इसके अंदर है? क्या PR101 है इसके अंदर? हाँ PR101 इसके अंदर है. 1001 सॉरी. तो रेड सेलेक्ट हो गया. एक बार इसका रेड. क्या अब हम इसको दोबारा भी अंदर लेके जाएंगे चेक करने के लिए? रिप्लाई करो भाई.
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। क्या इसी जल्दी करो, PR101 को मैं दोबारा भी इन चेक करूंगा क्या? रिप्लाई करो भाई, जल्दी बताओ भाई, जल्दी से। क्या मैं दोबारा भी चेक करूंगा क्या? सर दे आर राइटिंग नो। दे आर राइटिंग नो, वेरी गुड। एक बार काम हो गया ना, मैंने बोला भाई तेरे को है, तो उसने बोला हाँ है, तो मैंने कहा खत्म तेरा काम। अब मैं दूसरे पे बढ़ गया, दूसरे पे बढ़ गया, तो क्या ये कलर, दूसरा दूसरा क्या बोल रहा है, क्या ये कलर रेड है? नहीं, पहले तो इसको क्रॉस कर दो, जो रेड नहीं इसको। अब इसको उठाओ, क्या ये रेड है? हाँ रेड है। क्या इसकी आईडी इसके अंदर है? यही क्वेश्चन है, क्या ये रेड? हाँ। क्या इसकी आईडी इसके अंदर है? क्या PR1003? हाँ है। तो ये वाला रेड भी सिलेक्ट हो गया। तो बताओ कितने टपल सिलेक्ट होंगे यहाँ पे, जल्दी बताओ। सर क्या रिप्लाई कर रहे हैं, कितने टपल ऊपर से सिलेक्ट हुए? सर दे दो। आर राइटिंग 2। अब आओ क्वेश्चन पे वापस। अब मुझे बताओ क्या क्या आंसर सही है, अब बताओ क्या आंसर सही है। क्या दोनों के सेम रिजल्ट आए? तो अभी क्या आंसर दे रहे हैं सर? सर दे आर राइटिंग ऑप्शन ए। ए। क्वेरी यस। वन एंड क्वेरी टू विल ऑलवेज रिजल्ट इन डिफरेंट आउटपुट। गलत। आप समझ ही नहीं पाए फिर बात को। ऑलवेज का मतलब क्या? हमेशा। तो हमेशा पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सम टाइम, अगर मान लो मैं इसको, अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को यहां पे ये वाला हटा देगा, तब तो सेम रिजल्ट आ जाता ना। तो कभी कभी देंगे और कभी कभी नहीं देंगे। ऑलवेज बोल रहा है तो आपको बिल्कुल दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ठीक है, तो एकदम अप्रोप्रिएट आंसर मेरे हिसाब से तो बी ही होगा। क्लियर है? अब रिप्लाई करो, क्लियर है? क्लियर है? बता दो भाई जल्दी से। क्लियर है सर, दे आर राइटिंग क्लियर। ठीक है सर। बाकी सर अब आप आंसर अटेंडेंस। फीडबैक हाँ ले हाँ, लीजिए सर। हाँ ठीक है। क्योंकि पहले मैं वो कर देता हूँ फीडबैक। पहले मैं आप लोगों के साथ एक फीडबैक का लिंक शेयर कर रहा हूँ। पहले आपको फीडबैक देना है एंड देन आफ्टर दैट विल प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। पारुल सर आपके पास है क्या वो फीडबैक का लिंक? मैं एक मिनट चेक करता हूँ। आपने सर मिल गया सर मुझे, मिल हाँ गया। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, वहां से कॉपी पेस्ट कर दीजिए। सभी बच्चों को ये फीडबैक ऑनेस्टली देना है कि ये जो भी इसमें कुछ क्वेश्चन है उनका आंसर ऑनेस्टली देना है। और अगर आपने पहले से दे दिया है तो आपको दोबारा नहीं देना है। और अगर आपने पहले नहीं दिया है तो रिक्वेस्ट है आप इसको भरें, और लिखने के बाद डन सर को टाइप करके भेज दें, ताकि सर को समझ में आ जाए कितने लोगों ने आज फिर भरा है। मतलब आज दोबारा नहीं भरना है, आज पहली बार भरा है लेकिन भर दिया है। सर शेयर कर दिया क्या आपने? हाँ सर, कर दिया। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी सर। सर मैकेनिकल के बच्चे आप देख सकते हैं, इन्होंने 30 कैंसिल किए सर। सर हाँ सर मैकेनिकल बताइए। मैकेनिकल वालों से भरवाना है, क्या करना है? सर आपकी ना थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर ये मैकेनिकल के लिए नहीं है, सिविल और मैकेनिकल के बच्चे के लिए नहीं है। इट्स ओनली फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। ठीक है, जो हम लोगों के साथ स्टार्टिंग से अटैच थे। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, प्लीज कभी भी कोई क्लास अटेंडेंस के लिए मत करो। जो स्पेशली आपसे, वैसे कोई भी क्लास अटेंडेंस के लिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब कोई क्लास स्पेशली आपके फ्यूचर के लिए हो रही हो तो उसको तो बिल्कुल भी मतलब मजाक में नहीं लेना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। सारे क्वेश्चंस सब इन्फोसिस से ढूंढ के निकाल के बनाए गए, तो आपको ये बात समझ में आ सके कि आप उसको उसका बेनिफिट ले सके। अभी कितनी स्ट्रेंथ है सर हमारे पास? सर अभी है हमारे पास 187। ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन एज इट इज इंफोसिस का है, और लेट्स सी। बाकी किसी ने नहीं टाइप किया, मतलब सिर्फ 4 बच्चों ने डन लिखा है, बाकी सब कर चुके।
लास्ट 1 more minute, जल्दी से कीजिए। मैकेनिकल के बच्चे कितने हैं और उन्हें आज क्या समझ में आया? रिप्लाई करो। इसके मैसेज डन के बाद ये भी रिप्लाई करते रहना। मैकेनिकल के बच्चों को आज कितने हैं, और सिर्फ मैकेनिकल के बच्चे टाइप करेंगे, उन्हें कितना क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। पारुल सर, उमंग अग्रवाल और विशाल मौर्य का क्वेश्चन है, दोनों का सेम है कि सर इन दिस क्वेश्चन द आउटपुट शुड बी स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन, देन व्हाई वी आर कंसीडरिंग जनरल केस? Definitely, I was expecting same. Very good. Thank you so much for asking the question. Now the thing is this, which I've already discussed in class also. The thing is this, what to tell you? The thing is actually, I run this question. I was also getting some confused somewhere. So what I did, I took this question, typed all those table, created tables and values, and I run this question, and I found that they both are producing different results. So what actually I am feeling that this should be something more specific. नॉट द केस, ठीक है, इसको भी स्पेसिफिक होना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो इसको बनाया गया है, तो हो सकता है कुछ लैंग्वेज में कुछ कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है, बट ओवरऑल मैंने पूरी कोशिश की आपको समझा दूं उस बात को। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से हो कि क्वेरी 1 और क्वेरी 2 कितने आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं। सर इन लोगों से क्वेश्चन पूछो, अगर इसी क्वेरी पे मैं ये पूछ लूं कि क्या क्वेरी 1 क्वेरी 2 सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे या अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या इस क्वेश्चन में कोई गलत दिक्कत तो नहीं है ना? तब बताओ भाई जल्दी से। उमंग अग्रवाल सर वो लिख रहा है नो। ठीक है, तो इन दैट केस अब You आप can't ये do मान के चलो कि ये मोर स्पेसिफिक ही रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ही इसका क्वेश्चन आउटपुट की तरह आ जाएगा आपको ना, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। बाकी मैंने कोशिश की कि आप तक बात पहुंचा सकूं। एनीवेज कोई नहीं। सर हो गया इनका फीडबैक? हाँ जी, अटेंडेंस ले लीजिए। हाँ जी सर, फीडबैक। चलिए भाई आप प्लीज फटाफट अपनी अटेंडेंस भी टाइप कर दीजिए, एंड देन विल प्रोसीड विद द लास्ट क्वेश्चन। फटाफट। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग, और ये एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है और ये शायद डिस्कस नहीं हुआ आप लोगों से, तो अटेंडेंस टाइप करते जा रहे हैं और भागते जा रहे हैं। अरे सर तो पता ही चल जाता है, आप कितनी भी कुछ भी कर लीजिए, कितना भी इनके लिए कुछ भी कर लो, लेकिन ये अपने जो इन्होंने थॉट प्रोसेस रखा है उसको उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इनका थॉट प्रोसेस आप चेंज नहीं कर सकते। कभी कभी इसमें अभिषेक सर लगता है कि हम में कोई कमी है। एम आई करेक्ट? हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, वहां पे होता है। सर आप मुझे बता देना कब स्टार्ट करना है। ठीक है सर। अब तो सर आपका रिक्वेस्ट भी आ रही होगी, ऐसा ही होता है ज्वाइन करने हाँ की ना। सर आ तो आ तो रही है। अभी लोग फोन करते थे, अरे आ जाओ अटेंडेंस लग रही है यार, आ जाओ आ जाओ। सही बात है।
अभी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी? अभी ये सर 175 एग्जैक्टली। और मैक्सिमम थी हमारी 182 84 ऐसे कुछ थी। मतलब कितना कितना पीड़ा में हुए ये बच्चे ना, बेचारे बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, अटेंडेंस लगे, अटेंडेंस लगे। चले स्टार्ट सर? हाँ सर स्टार्ट करते हैं चलिए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज इट इज आया हुआ है, इसको ध्यान से देखो और समझो और बताओ। और ये क्वेश्चन हमने दिया नहीं था आपको, शीट में फ्लोट नहीं किया था, ये रैंडम क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने, रैंडम क्वेश्चन है, और रैंडमली इसको सॉल्व करें और देखते हैं कौन आंसर देता है सबसे पहले। आर वी गेटिंग एनी ऑप्शन सर, आंसर्स? सर अभी तक तो किसी ने कुछ टाइप नहीं किया है। बताओ भाई जल्दी से, पारुल सर ने कुछ पूछा है आप लोगों से, ऑप्शन दीजिए। एनी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर साइड? सर नो रिस्पॉन्स एज ऑफ अरे नाउ। ऐसा मतलब इतना इजी क्वेश्चन है तो सीएसआईटी के बच्चे हमारे पास, अब प्रखर है क्या दीपांशु जैन ने दिया है ऑप्शन बी। किसी का? ट्राइंग, ठीक है, ट्राइंग, शहजान अहमद लोनी सिंह ट्राइंग सर। ठीक है। This guy is very nice, sir. Shahzad Looney is from BTech Mechanical, sir, and I taught them data structure also. तो he was very keen to study. बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, और बैजनाथ है, इसमें कुछ बच्चों को मैं शायद जानता हूँ अच्छे से। We are getting answers, sir. Are we getting some options now? Sir, am I audible? हाँ सर यू आर ऑडिबल, ऑप्शन बी। Option B. Okay, fine. Okay. Okay. So let me tell you, my dear. सर मैं समझा रहा हूँ सर। लेट मी टेल यू द ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? सिंपल सा, मुझे सेकंड में दिख रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ये एक्चुअल टेबल है और मुझे ये वाला टेबल चाहिए। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों टेबल में फर्क क्या है? इसमें रोल नंबर है, इसमें रोल नंबर, इसमें रोल है, इसमें रोल नंबर है। इसका मतलब कॉलम का नाम चेंज कर रहे हैं। तो हमेशा जब भी हम स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं, मेरे बच्चों मैकेनिकल वालों, जब भी हम स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड आती है, ऑल्टर, ALTR, ऑल्टर। टेबल में कुछ जोड़ना है, टेबल में कुछ घटाना है, टेबल के कॉलम को का नाम चेंज करना है, टेबल का नाम चेंज करना है, टेबल के कॉलम को उड़ा देना है, टेबल में कुछ कंस्ट्रेंट ऐड करना है। टेबल 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 टेबल, एक चीज कॉमन है। तो जब कोई चीज कॉमन है, स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर छेड़खानी करनी है, तो उस छेड़खानी के लिए हम लोग एक कमांड यूज करते हैं, डीडीएल, उसका नाम है ऑल्टर। उसका नाम है ऑल्टर, ठीक है। अब ऑल्टर क्या करता है वो आपको समझ में आ गया, स्ट्रक्चर पे काम करता है। तो पहले टेबल में जो कॉलम थे वो कॉलम था रोल, और अब पहले में ही चेंज आ गया, तो पहले आगे बढ़ने से पहले इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसका मतलब नाम चेंज हो रहा है कॉलम का। तो अगर कॉलम का नाम चेंज हो रहा है तो क्यों ना इसको, इसके लिए होता है रीनेम। तो मैंने लिखा ऑल्टर, हाँ ठीक है, टेबल, टेबल यूज करते हैं, टेबल का नाम स्टूडेंट है, ठीक है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। रीनेम, नाम चेंज करने के लिए यूज करते हैं रीनेम। फिर कॉलम कीवर्ड, फिर किस कॉलम को? रोल कॉलम को। किस पे चेंज करना है? रोल नंबर पे। तो टू, टू यूज करते हैं, टू। रीनेम, रीनेम अनु टू प्रीति। तो इसका मतलब हो गया अनु को प्रीति में बदल दो। गेटिंग और नॉट? तो बस यही चीज है। तो टू, यहां पे फ्रॉम यूज करें, फ्रॉम नहीं यूज करते, तो टू यूज करते हैं। पहले रिप्लाई करो, पहला समझ में आ गया? रिप्लाई करो भैया, पहला समझ में आ गया? सब लोग रिप्लाई करो भाई, पहला समझ में आ गया? बताओ भाई जल्दी से। सर राइटिंग यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, नेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी नेम है, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, ना ही इसके डेटा टाइप में कोई चेंज आ रहा है, ना ही कुछ कंस्ट्रेंट में चेंज आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, फाइन, गुड है। अब आओ, डिपार्टमेंट यहाँ पे है, लेकिन अरे यहाँ तो डिपार्टमेंट ही नहीं है, इसका मतलब डिपार्टमेंट उड़ गया।
तो अगर डिपार्टमेंट उड़ गया तो हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। तो क्या ड्रॉप करना पड़ेगा? ये कॉलम ड्रॉप करना पड़ेगा। तो उड़ाने के लिए बोलते हैं ड्रॉप, हटाने के लिए। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप, कॉलम लिखना पड़ेगा, कॉलम का नाम। ये वाला क्यों गलत है? देखो ये वाला क्यों गलत है? ड्रॉप तो लिखा है लेकिन यहाँ पे कॉलम वर्ड यूज नहीं किया है। तो अगर आपको कुछ ड्रॉप करना है कॉलम को, आपको कॉलम लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉलम लिखना पड़ेगा, कॉलम, COLUMN। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां तक तो पहुंच गए। अरे इसमें तो डेट ऑफ बर्थ ऐड हो गया जबकि पुराने टेबल में नहीं था, तो चलो एक कॉलम ऐड करना है। तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड, ऐड करने के लिए ऐड यूज करते हैं। कॉलम का नाम DOB, उसका डेटा टाइप। यहाँ पे कॉलम कीवर्ड ऐड करते समय क्या है? ऑप्शन यूज भी कर सकते हो और आप नहीं भी यूज कर सकते हो, बट ड्रॉप करते समय कॉलम कीवर्ड जरूरी है। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? समझ आ गया। ऑप्शन ए सर ने क्या बताया? अभी लास्ट बचा है, जल्दी से बताओ बता दिए। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर। बताऊंगा। ये टाइप करेंगे। अब देखो यहाँ पे एज है, यहाँ पे भी एज है, ठीक है। यहाँ पे इसका डेटा टाइप नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, बट इसमें एक कंस्ट्रेंट आ गया, कह रहा है ऑल द एज शुड बी ग्रेटर देन 18। यहाँ पे अभी अगर मैं 15 भी डालता ना इस टेबल में तो एक्सेप्ट कर लेता, 1 भी डालता तब भी एक्सेप्ट करता, लेकिन यहाँ कह रहा है ये हमें वोटर, जो लोग ABS के बच्चे जो वोटिंग कर सके, जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है, तो उसके लिए कंस्ट्रेंट होता है चेक कंस्ट्रेंट। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड करना है, क्या करना है? ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम है चेक लगा दो। किसके ऊपर? एज कॉलम के ऊपर। क्या कंस्ट्रेंट लगाओ? कि एज 18 से ज्यादा ही हो। तो जैसे आप 18 से कम एज डालेंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब बताओ मेरे बच्चों समझ में आ गया या नहीं आ गया? अब बताओ मेरे बच्चों समझ में आ गया? और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और कैसा लगा आज का सेशन ये भी रिप्लाई कर दो। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? ऑफ कर दो सर। और ये रिप्लाई कर दो कि आज का सेशन कैसा लगा आपको।